एक अमेरिकी स्पेशल मरीन फोर्स टीम को आतंकियों से एक बंधक को बचाने का मिशन सौंपा जाता है। वे देखते हैं कि आतंकी बंधक को एक छिपी हुई सुरंग में ले जा रहे हैं और वे इस स्थिति की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं। टीम का एक सदस्य अंधेरा बढ़ने के कारण सुबह तक इंतजार करने का सुझाव देता है, लेकिन उनके नेता सार्जेंट कूलथार्ड इस चिंता को खारिज करते हुए कहते हैं कि सुरंग में हमेशा अंधेरा ही रहता है। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करते हैं, उनके रेडियो काम करना बंद कर देती है। वे अपनी टॉर्च बंद कर नाइट विजन गॉगल्स सक्रिय कर लेते हैं। हार्पर गुफा की दीवारों पर एक अजीब लाइकेन जैसा पदार्थ देखती है और अंदर जाने पर उन्हें एक कंकाल मिलता है, जिसकी पहचान वे बंधक के रूप में करते हैं जब उन्हें उससे मेल खाने वाला डॉग टैग मिलता है। आगे बढ़ते हुए वे 2 और शव पाते हैं जो आतंकियों के होते हैं। वे इस बात से हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने आतंकियों को अभी जीवित देखा था, फिर भी अब वे मात्र हड्डियों में बदल चुके हैं। तभी गुफा के और अंदर से गोलियों की आवाज गूंजती है। हार्पर आगे बढ़ती है और दीवारों पर और भी अधिक अजीब तरल देखती है। अचानक एक विचित्र दिखने वाला मकड़ी जैसा जीव एक सैनिक पर गिरता है। कूलथार्ड उसे तुरंत कुचल देता है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि ऐसे ही जीवों का एक झुंड उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। टीम तुरंत फायरिंग शुरू कर देती है। मकड़ियों का झुंड एक सैनिक को घेरकर मार डालता है, जिससे बाकी सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। भगदड़ के दौरान एक और सैनिक इन जीवों का शिकार बन जाता है। अब केवल 3 सैनिक बचते हैं, जो भागकर एक विशाल कक्ष में पहुंचते हैं और छिप जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि मकड़ियां अब उनका पीछा नहीं कर रही हैं। इसे देखते हुए कूलथार्ड समझ जाता है कि ये जीव केवल सुरंगों की रक्षा करते हैं। जैसे ही वे राहत की सांस लेते हैं, कक्ष के अंदर से एक अजीब डरावनी आवाज गूंजती है। वे आवाज की दिशा में देखते हैं और कमरे के केंद्र में एक विशाल कक्ष पाते हैं, जो एक भव्य सीढ़ी से पहुंचा जा सकता है। इसके चारों ओर विशाल मूर्तियां और भारी जंजीरें हैं, जो किसी प्राचीन और कैद किए गए अस्तित्व का संकेत देती हैं। अचानक कूलथार्ड 2 आतंकियों को कक्ष की ओर भागते हुए देखता है और उन्हें तुरंत मार गिराता है। इसी बीच हार्पर संरचना के पीछे एक सुरंग देखती है, जिससे संभावित बचने का रास्ता दिखाई देता है। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरने लगते हैं, कूलथार्ड को डरावनी अनुभूति होती है कि मकड़ियां फिर से उनका पीछा करने लगी हैं। वे मकड़ियों पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन जीव एक और सैनिक को खत्म कर देते हैं, जिससे केवल कूलथार्ड और हार्पर ही बचते हैं। अपनी सारी गोलियां खत्म कर चुके कूलथार्ड के पास अब सिर्फ एक ग्रेनेड बचा होता है। तभी उसकी नजर विशाल जंजीरों पर पड़ती है। किसी चीज के अंदर से उन्हें खींचा जा रहा है। पहले सुनी गई रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजती है, जिसकी सम्मोहक शक्ति कूलथार्ड के दिमाग को जकड़ लेती है। सम्मोहित होकर वह कक्ष की ओर बढ़ने लगता है और हार्पर कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। कक्ष के अंदर वे एक विशाल एल्ड्रिच प्राणी का सामना करते हैं, जिससे पता चलता है कि पूरी सुरंग प्रणाली ही उसकी जेल थी। जैसे ही प्राणी अपनी विशाल आंखें खोलता है, एक असहनीय दर्द दोनों सैनिकों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं, जबकि उनके दिमाग में भयावह दृश्य उमड़ने लगते हैं। एक भयानक आवाज में प्राणी उन्हें अपनी जंजीरें खोलने के लिए उकसाता है। उसके प्रभाव में आकर कूलथार्ड उठकर जंजीरों की ओर बढ़ता है। हार्पर खतरा भांपकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है। हार्पर ट्रिगर दबाती है और उसके सिर में गोली मार देती है। हार्पर अपनी बची हुई गोलियां प्राणी पर खाली कर देती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। जैसे ही उसकी गोलियां खत्म होती हैं, वह निराशा में जमी रह जाती है। एपिसोड के अंत में हार्पर रेगिस्तान में भटकी रही होती है। उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, कान काट दिए गए हैं और उसका चेहरा खून से सना हुआ है। वह किसी अज्ञात परग्रही भाषा में बड़बड़ाते हुए चलती जाती है, पूरी तरह से उस प्राणी के प्रभाव में समा चुकी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।